दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें धरती पर अचानक अजीबोगरीब गड्ढे बने हुए दिखाई देते हैं। इन गड्ढों से ज्वालामुखी का लावा निकल रहा था और गहराई में छिपे हुए अजीबोगरीब जीव, जिन्हें क्रिएचर्स कहा जाता है, धरती पर आ जाते हैं। इन क्रिएचर्स ने मानव जाति पर भयंकर हमला किया और तेजी से 90% आबादी का सफाया ही कर दिया। इंसानों ने इनसे लड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद इंसानों को पता चलता है कि ये क्रिएचर्स 8000 फुट से ऊपर की ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते। जीवित बचने वाले इंसान अपनी जान बचाने के लिए 8000 फुट की ऊंचाई पर चले जाते हैं। हालांकि उन ऊंचाइयों पर जीवन यापन करना बेहद कठिन है। छोटी छोटी कम्युनिटीज बनाकर लोग वहां पर बसने लगते हैं। इन्हीं में से एक कम्युनिटी में हंटर नाम का एक बच्चा भी रहता है। हंटर अपनी कम्युनिटी का अकेला बच्चा है, जिससे वो अक्सर बोर हो जाता है। एक दिन उत्सुकता और ऊब के कारण वो 8000 फुट की ऊंचाई से नीचे चला जाता है। नीचे पहुंचने के बाद उसे महसूस होता है कि आसपास कोई रीपर मौजूद है। रीपर उसे देखकर हमला कर देता है। भयभीत हंटर अपनी जान बचाने के लिए भागता है और किसी तरह 8000 फुट की सुरक्षा सीमा पार करके वापस ऊपर चला जाता है। जब हंटर के पिता बिल को यह पता चलता है तो वो उसे काफी डांटते हैं। आज के बाद कभी भी नीचे मत जाना भाई, तू मर जाएगा नहीं तो। इन्हीं रीपर की वजह से मैंने तुम्हारी माँ को खो दिया, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता बेटा। अगले दिन हंटर के पिता जो बिल हैं, अपने एक दोस्त के साथ शिकार के लिए निकलते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात प्रोफेसर नीना से होती है। नीना एक साइंटिस्ट है जो पिछले कई सालों से ऐसी गोली बनाने की कोशिश कर रही है जिससे रीपर्स को मारा जा सके। उनके पास रीपर्स की खाल और कवच है, जिन पर वो लगातार अलग अलग प्रकार की गोलियों का परीक्षण कर रही है, लेकिन अब तक वो अपनी कोशिश में सफल नहीं हो पाई। इसी बीच बिल अपने बेटे हंटर के लिए बेहद चिंतित है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ऑक्सीजन फिल्टर बचा है। उसे मजबूरी में नीचे जाकर नए ऑक्सीजन फिल्टर लाने की जरूरत है, लेकिन ये काम जानलेवा है। दोस्तों, बिल प्रोफेसर नीना से मदद मांगने के लिए उनके पास जाता है। वो उन्हें अपने साथ नीचे जाने के लिए कहता है, लेकिन नीना बोलती मैं नहीं जा सकती। बिल उन्हें समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि पहाड़ों के बीच एक माइनिंग का रास्ता है, हम वहां से सुरक्षित तरीके से नीचे जा सकते हैं। नीना उसे चेतावनी देते हुए कहती है, जैसे ही तुम 8000 फुट से नीचे जाओगे, तुम्हारे मुंह से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड रीपर को तुम्हारे लोकेशन का पता बता देगी। हालांकि बिल अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी भी कीमत पर नीचे जाने का निर्णय ले ही लेता है। जब वो तैयारी कर रहा था तो उसकी दोस्त भी उसके साथ जाने की जिद करती है। आखिरकार वो तीनों साथ में निकल पड़ते हैं। बिल, उसकी दोस्त और प्रोफेसर नीना एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े हैं। नीचे जाने के दौरान उन्हें पुरानी मिलिट्री गाड़ियां मिलती हैं। ये गाड़ियां 3 साल पहले रीपर से लड़ने के लिए भेजी गई थी, लेकिन रीपर्स ने उन सभी को खत्म कर दिया। यहाँ उन्हें बड़ी मात्रा में हथियार और बारूद भी मिलता है, जिसे वो अपने साथ ले लेते हैं। अब आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर नीना उन्हें बताती है कि वो भी इस खतरनाक यात्रा में इसलिए शामिल हुई है क्योंकि उन्हें अपनी लैब में जाकर ऐसी गोली बनानी है जिससे रिपर्स को मारा जा सके। उनके पास एक विशेष कंपास है जो रिपर्स के पास आने पर अलर्ट कर देगा। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक जोखिम भरे क्षेत्र का सामना करना पड़ता है। अब अचानक एक रिपर उन्हें देख लेता है और उन पर हमला बोल देता है। बिल और नीना अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट पर चढ़ जाते हैं, जबकि उनकी दोस्त लिफ्ट को चालू करने की कोशिश करती रहती है, पर रीपर उस पर झपट पड़ता है, लेकिन वो ग्रेनेड से हमला करके उसे कुछ समय के लिए धीमा कर देती है। लिफ्ट के ऊपर चढ़ने के बाद रीपर लिफ्ट की केबल को जोर जोर से हिलाना शुरू कर देता है। हालांकि किसी तरह तीनों मिलकर खुद को बचाने के लिए 8000 फुट की ऊंचाई पर वापस लौटने में सफल हो जाते हैं। सभी रात को अपने घर पहुंच जाते हैं। यहाँ प्रोफेसर नीना उन्हें बताती है कि रिपर्स केवल इंसानों को मारते हैं, वो इंसानों को खाते भी नहीं और ना ही किसी जानवर पर हमला करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें खास तौर पर इंसानों को खत्म करने के लिए बनाया गया है। अगली सुबह वो अपने सफर को जारी रखते हैं और टनल्स के माध्यम से नीचे की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं, रिपर्स का खतरा बढ़ता जाता है। हालांकि प्रोफेसर नीना का कंपास टनल्स के अंदर काम नहीं करता। ये बात वो बिल और उसकी दोस्त से छुपा लेती है ताकि कोई घबराहट न हो। टनल्स के अंदर लगातार बढ़ते हुए बिल, नीना और उनकी दोस्त को एहसास होता है कि उनका रास्ता बंद हो चुका है। उन्हें एक शॉर्टकट लेना पड़ता है जो बहुत ही खतरनाक और चुनौतीपूर्ण है। वो अपनी जान जोखिम में डालते हुए उस रास्ते से गुजरने का ट्राई करते हैं और आखिरी में वो टनल के दूसरे हिस्से में पहुंच भी जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, उन्हें एक रीपर का सामना करना पड़ता है। बिल उस पर गोलियां चलाने की कोशिश करता है, लेकिन रीपर की खाल इतनी मोटी थी कि गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। मजबूरी में वो उस पर ग्रेनेड से हमला करता है। इस हमले से रिपर थोड़ा धीमा हो जाता है और जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। भागते हुए वो एक संकरी गुफा में छिपने का प्रयास करते हैं, यानी नैरो। रिपर अपनी लंबी टेल जो जलते हुए अंगारे जैसी दिखती है, गुफा के अंदर भेजता है।
बिल तुरंत अपनी समझदारी का उपयोग करते हुए जलती हुई माचिस को दूसरी दिशा में फेंक देता है। इस चतुराई से रिपर का ध्यान भटक जाता है और वो गुफा के अंदर सुरक्षित रहते हैं। गुफा से बाहर निकलते समय सबसे आगे बिल की दोस्त चल रही होती है। जैसे ही वो गुफा से बाहर आती है, एक रिपर अचानक उस पर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। इस घटना से बिल और नीना बेहद दुखी होते हैं। किसी तरह वो दोनों 8000 फुट की ऊंचाई तक वापस आ जाते हैं जहाँ रिपर्स नहीं पहुंच सकते। 8000 फुट की सुरक्षित ऊंचाई पर एक खाली घर में रुककर प्रोफेसर नीना बिल को एक नई थ्योरी बताती है। वो बताती है कि रिपर्स के शरीर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज है। अगर हम एक खास तरह का केमिकल मिक्सचर बना सके तो इस चार्ज को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उन्हें ब्लास्ट करके उन्हें खत्म भी कर सकता है। हालांकि इस विचार को अमल में लाने के लिए नीना को अपनी लैब तक पहुंचना होगा जो टाउन के अंदर स्थित है, लेकिन टाउन रिपर से भरा हुआ है। बिल को नीना की इस थ्योरी पर पूरी तरह विश्वास नहीं था। अगले दिन बिल और नीना गाड़ी में सवार होकर एक हॉस्पिटल की ओर रवाना करते हैं। यहाँ पर बिल अपने बेटे हंटर के लिए ऑक्सीजन फिल्टर्स ढूंढने का कोशिश कर रहा था। काफी खोजबीन के बाद वो ऑक्सीजन फिल्टर ढूंढने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। उन्होंने अपने बैग में रख लेता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं, एक रिपर उन पर हमला बोल देता है। नीना तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर खोल देती है, जिससे वो हवा में घना फॉग बन जाता है। ये फॉग रिपर को असमंजस में डाल देता है, यानी कंफ्यूज कर देता है। बिल इस अवसर का फायदा उठाते हुए सिलेंडर के पास एक ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट से रिपर बेहोश हो जाता है, लेकिन दोनों ये सुनिश्चित नहीं कर पाते कि वो मरा है या बेहोश हुआ है। रिपर से बचने के बाद बिल और नीना अपनी गाड़ी में बैठकर लैब की ओर निकलते हैं। लैब में पहुंचने पर नीना तुरंत अपने काम में लग जाती है। वो एक नई गोली बनाने के लिए अलग अलग केमिकल्स का मिक्सचर तैयार करती है। इसी बीच बिल को लैब में एक पुराना फोटो मिलता है जिसमें नीना अपने परिवार के साथ नजर आती है। नीना बताती है कि रिपर्स के पहले हमले में उनका पूरा परिवार मारा गया था। वो बताती है कि मैं अपने परिवार को बचाने के लिए उनके पास नहीं जा पाई क्योंकि मैं लैब में काम कर रही थी। अब मैं उन रिपर से बदला लेने के लिए पूरी तैयारी कर रही हूँ। नीना एक नई गोली बनाकर उस रिपर की खाल पर टेस्ट करती है, लेकिन इस बार भी गोली का कोई असर नहीं होता। नीना निराश होकर बिल से कहती है, तुम जल्द से जल्द हंटर तक पहुंच जाना, उस ऑक्सीजन फिल्टर की सख्त जरूरत है हमें। बिल गाड़ी में बैठकर लैब से निकल जाता है। जैसे वो वहां से निकलता है, एक रिपर लैब में घुस आता है। नीना अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद को अंतिम समय के लिए तैयार करती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कुछ खास केमिकल्स को अब तक ट्राई नहीं किया है। नीना जल्दी से बचे हुए केमिकल्स को मिक्स करती है और उसे नई गोली पर लगाती है। इसी बीच बिल को दिखाया जाता है जो तेज रफ्तार से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। अचानक उसकी गाड़ी एक पत्थर से टकराकर पलट जाती है। बिल गाड़ी के अंदर फंस जाता है और बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी रिपर की आवाज वो सुनता है। रिपर उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है। बिल को समझ में आ जाता है कि अब उसकी जिंदगी का अंत आ चुका है। रिपर बिल के बेहद करीब आ जाता है। बिल को लगता है कि अब उसकी मौत तो निश्चित है। तभी वो गोली की आवाज सुनता है। वो देखता है कि रिपर ब्लास्ट होकर जमीन पर गिर जाता है। ये गोली प्रोफेसर नीना ने चलाई थी। उन्होंने अपने नए केमिकल का इस्तेमाल करके एक असरदार गोली बनाई है। उन्होंने पहले लैब में आए रिपर को मारा और फिर यहाँ आकर बिल की जान बचाई। नीना और बिल मरे हुए रिपर के पास पहुंचते हैं। दोनों इस बात से हैरान हो जाते हैं कि ये कोई जीव नहीं है बल्कि एक रोबोटिक मशीन है। रिपर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज है जो इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं। नीना बिल को बताती है कि यह संभव है कि इन रिपर्स को एलियंस ने डिजाइन किया है। उनका मकसद इंसानों को खत्म करना हो सकता है। वहीं आगे वो कहती है शायद इनकी प्रोग्रामिंग में कोई गड़बड़ी हुई होगी जिस वजह से ये हाई एल्टीट्यूड पर नहीं जा सकते। इसी कारण हम जैसे लोग बच पाए। नीना और बिल अपने इलाके की ओर लौटने का फैसला करते हैं। रास्ते में जितने भी रिपर्स से उनका सामना होता है वो उन पर नए केमिकल से बनी बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक के बाद एक कई रिपर्स को वो खत्म कर देते हैं। जब वो अपनी जगह पर पहुंचते हैं तो नीना एक पायरेट फ्लैग लगाती है। ये फ्लैग दूर से दिखाई देता है और अन्य सर्वाइवर्स इसे देखकर समझ जाते हैं कि अब रिपर्स को हराने का तरीका मिल चुका है। सर्वाइवर्स नीना और बिल के पास पहुंच जाते हैं और मदद मांगते हैं। अब सभी मिलकर रिपर्स के खिलाफ बड़ी योजना बनाते हैं। नीना, बिल और अन्य सर्वाइवर्स मिलकर बड़ी संख्या में बुलेट्स बनानी शुरू कर देते हैं। हर बुलेट को खास केमिकल से कोट किया जाता है जो रिपर्स को खत्म करने में सक्सेस है। अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट की आवाज सुनाई देने लगती है। ये संकेत है कि इंसान अब रिपर्स के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। कई रिपर्स को खत्म कर दिया जाता है और इंसानों का आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। रिपर्स के खिलाफ इंसानों की जीत के बीच नीना और बिल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए आसमान को देखते हैं। उन्हें 3 हरे रंग के मीटियोर पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। नीना चिंतित होकर कहती है ये संभव है कि ये एलियन शिप्स हों। अब वो खुद धरती पर आ रहे हैं इंसानों को खात्मा करने के लिए। नीना और बिल के चेहरों पर चिंता साफ झलकती है। क्या इंसान इन एलियन से भी लड़ पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और इस तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।